नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एडवांस मैथ का पार्ट नंबर 26 आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपके नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्नों को कराते हैं, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जिनको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाएंगे। आप लोगों के लिए रेगुलर मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस पेपर में पूछे हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस की क्लास होती है, इसलिए आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये प्रश्न आपका आरआरसी ग्रुप डी सिकंदराबाद और चेन्नई में 2014 में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। एक त्रिभुज की उच्चता बताएं जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर एवं आधार 15 सेंटीमीटर है। देखिए, आपका यहाँ पे उच्चता पूछा है। उच्चता मतलब आपका ऊंचाई पूछा गया। क्या पूछा गया? त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, आप लोग सबको पता होना चाहिए, ये आपका जितने भी एडवांस मैथ में प्रश्न पूछता है, ज़्यादातर आपके जो है फार्मूला बेस्ड प्रश्न पूछता है। देखिए, इसको कैसे लगाएंगे। जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 1/2, आपका बेस होता है, आधार होता है और हाइट होती है। हाइट बोले तो ऊंचाई होती है, ऊंचाई बोले तो यही आपका उच्चता पूछा गया, मतलब ऊंचाई पूछी गई है। तो देखिए, हमारा जो त्रिभुज का आपका क्या पूछा गया, उच्चता पूछा गया है। तो देखिए, हमारा कैसे निकालेंगे इसको, पहले देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपका 45, तो इसको हम 45 लिखते हैं, बराबर 1/2 गुणे में आधार कितना दिया गया है 15। आपसे क्या पूछा गया है, ऊंचाई। ऊंचाई हो गई। देखिए, ये इधर गुणे में है, ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए, इसको तो आप लोग इतना आना चाहिए। देखिए, ये हो जाएगा 45, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 गुणे 2, ठीक है, और बेटे में क्या हो जाएगा 15। ये आपका h बराबर, इसको काटेंगे 15 तिया 45, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 2, तो बराबर में क्या आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एडवांस मैथ में फार्मूला बेस होते हैं। आपको कुछ नहीं लगाना है। आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका दिया गया है 45, आपका देखिए होता है 1/2, आधार दिया गया है 15, आपसे ऊंचाई पूछा गया है। तो देखिए, आपको ऐसे ही काट सकते थे, 15 तिया 45, 2 इधर जाएगा भाग में तो गुणा में हो जाएगा, h बराबर 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। आपका आरआरसी और आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 और 2003 में, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 30/पाई है तो उसका व्यास क्या होगा। देखिए, पहले आप लोग समझिए, जो हमारा परिधि होता है, हमारा परिधि किसके बराबर होता है। जो परिधि होता है वो हमारा होता है 2πr, ठीक है, 2πr। तो देखिए, हमारा व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2r, ठीक है, 2r इंटू पाई लिख सकते हैं, 2r इंटू पाई। तो 2r हमारा क्या होता है, व्यास होता है। 2r हमारा क्या व्यास होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्यास गुणे पाई लिख सकते हैं। यहाँ से समझिएगा, क्योंकि हमारा व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। तो हमारा देखिए परिधि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, परिधि बराबर हम इसको लिख सकते हैं आपका व्यास, ठीक है, व्यास और गुणे में क्या लिख सकते हैं हम, पाई, क्योंकि 2r, व्यास की जगह 2r लिख सकते हैं क्योंकि त्रिज्या का दूना होता है। तो देखिए, व्यास इधर लेके आएंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, परिधि, ठीक है, परिधि और बेटे में क्या हो जाएगा आपका व्यास, वो आपका पाई हो जाएगा, सॉरी, आपका व्यास बराबर हो जाएगा परिधि बेटा पाई। तो देखिए, परिधि कितना दिया गया है 30 और अपान में पाई, और उसके बाद हमारा देखिए पाई से इसको भाग करेंगे। तो देखिए, ये हमारा एक, यहाँ पर एक मान लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको हल करते हैं तो हमारा आ जाएगा व्यास बराबर हो जाएगा 30 और बेटे में क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर। ये पाई ऊपर चला जाएगा तो यहाँ गुणे में हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट प्रस्ताव कुछ नहीं करना था, बस हमारा जो परिधि होता है वो हमारा क्या होता है, व्यास और गुणे में पाई होता है, ठीक है, पाई होता है। तो हमसे व्यास पूछा गया था, ठीक है, व्यास पूछा गया था, तो हमारा हो जाएगा परिधि, ठीक है, परिधि और बेटे में क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा। तो देखिए, परिधि हमारा 30 पाई था, 30/पाई था दिया गया है यहाँ पे परिधि, और हमारा पाई से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये भाग करेंगे तो हमारा ये पाई जो है यहाँ आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 30 बेटे में पाई स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग नोट करिएगा और इस चीज़ को समझिएगा, हमारा व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आप प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए, ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं होता अगर आप प्रश्न को समझ जाते हैं। एडवांस मैथ में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यूनिक होते हैं, बस आपको प्रश्नों को ध्यान से समझना रहता है। देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है, हमने प्ले लिस्ट में सारे दे दिया गया, जितने भी रेलवे में एडवांस मैथ में पूछे गए प्रश्न हैं आपके NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए, सारे मैंने करा दिया है। और अभी जो कुछ प्रश्न बचे हैं मैं उनको भी करा दूंगा आपके एग्जाम तक, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा एडवांस मैथ के, क्योंकि यहीं से आप लोग नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्नों को ज़्यादा पूछे जाते हैं एडवांस मैथ के, जो कि कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऐसे सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 6 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। देखिए, यहाँ से समझिए, ऐसे सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे लंबे, आप क्या बोला, खंभे की लंबाई ज्ञात करना। देखिए, कमरा हमारा कैसे होता है, कमरा हमारा कैसे होता है, घनाकार होता है, क्योंकि कमरे के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, कमरा हमारा घनाकार होता है। तो देखिए, घन का विकर्ण कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है। कैसे, देखिए, हमारा मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, ये आपका क्या है, कमरा है। तो हमारा इसमें सबसे लंबा आपका कौन सा होगा, क्या पूछा गया है, सबसे लंबे खंभे की लंबाई कौन सी होगी। तो हमारा ये इधर ऐसे जो रखा जाएगा यही तो हमारा सबसे लंबा होगा, या तो ऐसे रखा जाएगा या तो ऐसे रखा जाएगा, मतलब हमारा विकर्ण जो होगा सबसे लंबा होगा। ठीक है, विकर्ण ही होगा जो हमारे खंभे का सबसे लंबा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ऐसे समझिएगा, ये हमारा कमरा हो गया, तो हमारा सबसे लंबा ऐसे जो तिरछा रखा जाएगा वो सबसे लंबाई वाला खंभा होगा। तो मतलब हमसे क्या पूछा गया है, देखिए, आपका विकर्ण पूछा गया, जो घन का विकर्ण क्या होता है। तो देखिए, कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे की लंबाई क्या हो जाएगी आपका, देखिए क्या होता है आपका, इसका विकर्ण क्या होता है, √3, और आपका क्या हो जाता है, भुजा, √3 भुजा। ठीक है, भुजा हो जाता है। तो देखिए, हमारा भुजा कितना दिया गया, 6, तो √3 आपका क्या हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बस आप लोगों को समझना था। देखिए, क्योंकि ये प्रश्न में बोला गया ऐसे सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, कमरा है, कमरा घनाकार होता है, तो जो हमारा इसका विकर्ण होगा, ऐसे जो तिरछा रखा जाएगा वही सबसे लंबा होगा। तो विकर्ण क्या होता है हमारा, √3 भुजा होता है। तो भुजा हमारा तीनों की देखिए सेम है, 6 है, 6 हो गया, और √3 6√3। बस आपको प्रश्न को समझना था, क्योंकि देखिए ये आपका RRB ग्रुप डी 26 अक्टूबर 3rd पाली में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इसी टाइप के प्रश्न होते हैं जो कुछ ही बच्चे करके आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस किए रहते हैं बहुत ही आसानी से कर देते हैं। अगर प्रश्नों को नहीं समझ में आता, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं दोबारा से उसको किसी दूसरे सेशन में आप लोग अच्छे से जरूर समझा दूंगा, लेकिन प्रश्नों को आप लोग जरूर ध्यान से समझिएगा। ये रहा आप लोगों के लिए दोस्तों आज का होमवर्क का प्रश्न। आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। जिनको नहीं पता है वो हमारा पार्ट नंबर 20 देखेंगे एडवांस मैथ, आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्नों को देता हूँ होमवर्क के, वो भी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस मैथ पढ़ना है, और जितने भी प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न आप लोग जितने ही अच्छे से पढ़ लेते हैं कम समय में, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर और एडवांस मैथ यही 2 चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए मदद करती हैं। अगर आपके शिफ्ट में एडवांस मैथ के क्वेश्चन और प्रीवियस पेपर के पढ़े रहेंगे, अगर हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन भी आप सही करके आते हैं, ठीक है, 40 से अगर आप लोग 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक सही हो जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, जो लोग तैयारी करते हैं, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप बनाए हुए हैं आप लोग, उसमें ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।